हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नम जैस। तो फाइनली मैं आ गई थी क्रोमा शोरूम अपने शहर रीवा में। पिछले कुछ टाइम से मैं सोच रही थी फ़ोन लेने का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत टाइम से कन्फ्यूज़न चल रहा था कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ आईफ़ोन में। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं 8 मार्च वुमेंस डे के दिन आ गई थी फ़ोन लेने। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं आईफ़ोन ही लूँगी, और आईफ़ोन में 15 जो मतलब पुराना था वो लेने वाली थी, आईफ़ोन 15 लेने वाली थी। फिर मैंने वहाँ जाके देखा 16E जो नया नया लॉन्च हुआ था, उसको मैंने देखा तो मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया और मैंने वहाँ से आईफ़ोन 16E उठा लिया, क्योंकि उसमें नया फंक्शन आया हुआ था, एप्पल इंटेलिजेंस। इस वजह से मैंने आईफ़ोन 16E लिया, जो कि मुझे 62,000 का पड़ा टोटल अमाउंट। तो अब मैं पेमेंट करने वाली हूँ और पेमेंट करके मेरा आईफ़ोन मेरे पास हो जाएगा। फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। मुझे चाहिए था 60,000 के बजट में फ़ोन, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ। ये मतलब नया फ़ोन आया था तो इसलिए मैंने इसी को लिया। इसमें एक कैमरा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको चूज़ करने में, क्योंकि ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना 15 लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इसके फंक्शंस उससे बहुत अच्छे हैं और चलाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। इसको चलाने में बहुत इजी हैंडल कर सकता है हर कोई। बहुत ही छोटा भी था, क्यूट सा मेरे हाथों में आ जा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे थे। मुझे छोटा ही फ़ोन चाहिए था, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन जो था OnePlus 11R वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मेरे हाथ में आता ही नहीं था। उसके खो जाने के बाद मैंने सोच ही लिया था कि मैं इस बार छोटा फ़ोन लूँगी, जो इजीली मेरे हाथ में आ जाए और मैं कहीं पे भी उसको अच्छे से रख पाऊँ। तो फाइनली मैं अपना 16E लेके बाहर जा रही थी। मैंने यहाँ पता किया था तो यहाँ पे ना तो उसका बैक कवर था और ना ही टेम्पर्ड ग्लास, और बिना टेम्पर और बैक कवर के फ़ोन चलाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ और सबसे पहले उसमें टेम्पर लगवाती हूँ फ़ोन में, और टेम्पर लगवाने के बाद बैक कवर भी सर्च करती हूँ, लेकिन बैक कवर उसका मिला नहीं। जाते जाते मुझे रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले भगवान जी को भी चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाया और यहाँ से मैं निकल गई रिलायंस जियो शोरूम में, जहाँ से मुझे सिम को एक्सचेंज करना था ई सिम में। तो वहाँ पे जो सिम चेंज करते हैं वो वहाँ पे थे ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से कुछ देख ही लेते हैं और घूम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया और वहाँ से वापस आके फिर थोड़ा बहुत घूम के घर चले जाते हैं। बैक कवर तो मिला ही नहीं, क्योंकि अभी अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ था, तो बैक कवर नहीं मिल पाया मुझे, और कुछ दिनों तक मैंने फ़ोन को बिना कवर के चलाया था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी और बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब डालूँगी, लेकिन डल नहीं पाई थी। आज फाइनली मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसके बाद अब ये वीडियो मैं फाइनली डालूँगी। अब यहाँ से मैं बाहर जाती हूँ। वहाँ से होटल गई थी बीकानेर एक्सप्रेस, वहाँ से हमने कुछ खाया और कुछ खाने के बाद फिर एक और प्रसादम रेस्टोरेंट नया खुला हुआ था, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं। वहाँ से भी पनीर वगैरह खा के फिर वापस घर चले जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और आईफ़ोन 16 बहुत अच्छा फ़ोन है, मुझे तो इसे हैंडल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही क्यूट सा फ़ोन है, बहुत ही छोटा है, इजीली हैंडल हो जा रहा है और चलाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा डिसीज़न कैसा था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।